ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा द्रौपदी व रुक्मणी आदि का आपस में बातचीत करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह द्रौपदी व रुक्मणी आदि ने आपस में अपने अपने विवाह की बातचीत की थी, वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन युधिष्ठिर आदि पांचों भाई व कौरवों बहुत राजाओं समेत त्रिभुवनपति की सभा में बैठे हुए इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। परमोहंस हैं नाम तुम्हारो, तुमसे प्रगट वेद हैं चारो। विप्रधेनु रक्षा के काजा, तुम अवतार लियो यदुराजा। आदि अंत तुम पूरन कामा, तुमको हित से करहि प्रणाम। ऐसी विधि स्तुति करी, सब राजन सुख पाए। पातक तजि पावन भये, परिसत प्रभु के पाए। उसी दिन कुंती व द्रौपदी, जिनकी महिमा सब जगत जानता है, रुक्मणी आदि पटरानियों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुंती ने रुक्मणी से हंसकर कहा कि तुमने अभी तक अपने विवाह का नेग मुझे नहीं दिया, सो देना चाहिए। रुक्मणी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरा तन व धन सब तुम्हारी भेंट है। फिर द्रौपदी बोली, हे रुक्मणी बहन, जिस तरह श्याम सुंदर तुम लोगों को विवाह लाए थे, वह हाल सुनने की मैं बहुत इच्छा रखती हूँ, सो दया करके अपने अपने विवाह होने की कथा सुनाओ। यह बात सुनकर रुक्मणी जी बोली, जो तुम हंसो नहीं गुण ज्ञाता, तो हम कहीं ब्याह की बाता। देश चंदेली सब जग जानो, तहाँ शिशुपाल नरेश बखानो। पहले तिह सो भई सगाई, असकल विवाह की सोज मंगाई। सो नरेश आयो तभी बहु राजा, लय साथ अरीति भांति कुल की करी। कंकन बांध्यो हाथ, मुझे मनसा वाचा कर्मणा यह चाहना थी कि द्वारिकानाथ की दासी होकर रहूं। इसलिए त्रिभुवनपति अंतर्यामी कुंदनपुर में आए और सब राजाओं को जीतकर मुझे हर ले गए, सो उनकी सेवा में रहकर अपना जन्म सफल करती हूँ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह होने का वर्णन किया और जम्बवती ने अपने विवाह का वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोली, कालिंदी रानी, अचित दे सुनु द्रौपदी सयानी। मैं धरी चरण की मैं धरी हरि चरण की आशा, बहुदिन जल में कियो निवासा। एक दिवस अर्जुन सहित आए श्री भगवान, हाथ पकड़ में हरि लाई के, दीन्हों पद निर्वाण।
मृत बिंदा ने कहा, हे द्रौपदी रानी, श्याम सुंदर की स्तुति सुनकर मुझे यह अभिलाषा हुई कि मोहन प्यारे के सिवा दूसरे से अपना विवाह न करूँगी। मेरे भाइयों ने यह हाल जानकर मेरा विवाह त्रिभुवनपति के साथ कर दिया। अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है कि जन्म जन्मांतर बैकुंठनाथ की दासी हो कर रहूं। फिर सत्यभामा ने अपना हाल जिस तरह द्वारिकानाथ उसे ब्याह लाए थे कह दिया। भद्रा कहत सुनो तुम बानी, अलोगन स्तुति करत बखानी। तब से नेम कियो मन माही, उन बिन और भजऊँ मैं नाही। याते पिता कृष्ण को दीन्ही, इच्छा सब पूरन ये कीन्ही। चरण कमल श्री कृष्ण के, जो सेवै चितिलाए। सुभग भाग्य तिहि नारी की, कासो बरनी जाए। बोली बहुरी लक्ष्मणा रानी, निज विवाह की कथा बखानी। मेरो पिता स्वयंवर कीन्हो, अब मेरो मन हरि के रस भीनो। तहाँ आए मोहन सुखदाई, अपाणी ग्रहा करि दया जनाई। तब ते भई कृष्ण की दासी, रैन दिवस निज राहत हुलासी। अब तुम मोको देव असीसा, जन्म जन्म से हूँ जगदीसा। जब आठों पटरानियाँ अपने अपने विवाह का हाल कह चुकी, तब 16,100 राजकन्याओं बोली, हे द्रौपदी, हम लोगों को भौमासुर दैत्य ने बरजोरी उठा लाकर अपना विवाह करने के लिए एक स्थान में रखा था। जब हम शरण कृष्ण की आई, अबिनती बहुत करी उपनाई। हरियंतर यामी सुखदानी, अपनी समझ दया मन आनी। तुरत आए पहुँचे तहाँ, माखन प्रभु यदुराय। भौमासुर को मारे, कर लीन हो हमें छुड़ाए। उसी दिन से हम लोग मुरली मनोहर की सेवा में रहकर अपने को पटरानियों की दासी समझती हैं। सो हे द्रौपदी, तुम हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा श्याम सुंदर की सेवा में बनी रहे। जब द्रौपदी, गंधारी, कुंती, यशोदा आदि ने श्याम सुंदर के सब विवाहों का हाल सुना, तब प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देकर रुक्मणी आदि की भाग्य की बड़ाई करने लगी। फिर सत्यभामा पूछन लागी, सुनो द्रौपदी परम सुभागी। हम अपनी सब कथा सुनाई, अब तुम हम सो कहो जनाई। 5 जनन से कौन विधि, तुम्हरो भयो विवाह। अद्भुत लीला सुनन की, मन में बड़ी उला उछाह। यह बात सुनकर द्रौपदी बोली, हे प्यारियों, हमारे पिता ने मेरा स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो कोई तेल के कराह में परछाई देखकर अपने बाण से मत्स्य भेदे, उसी को अपनी कन्या विवाह दूंगा। जब दुर्योधन व जरासंध आदि बहुत राजाओं ने आकर मत्स्य भेदने में लज्जा उठाई और अर्जुन ने वह मत्स्य भेद कर मेरे पिता का प्राण पूरा किया, तब मैंने उनके गले में जयमाल डाल दी। यह हाल देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए, पर दुर्योधनादिक
अधर्मी राजाओं ने लज्जित होकर पांचों भाइयों से युद्ध किया, सो हार मानकर भाग गए। जब अर्जुन ने मुझे घर ले जाकर अपनी माता से कहा कि हम एक सौगात लाए हैं, तब कुंती जी खाने की वस्तु समझकर बोली कि पांचों भाई आपस में बांट लो। या तो पांचों पांडवन लीन हो मोहि विवाहि, प्रगट देह से पांच हैं जीव एक ही आई। यह बात सुनकर रुक्मणी आदि द्रौपदी की बड़ाई करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडवों, सब यदुवंशी और बहुत से राजा बैठे थे। उसी समय नारद मुनि, वेदो व्यास, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, सतानंद, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, आत्रि, मार्कंडेय, अगस्त, वामदेव, पराशर और परशुराम आदि बहुत से ऋषीश्वर वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वहां आए। उनको देखते ही श्याम सुंदर ने सब राजाओं समेत खड़े होकर सम्मान पूर्वक सब ऋषीश्वर को आसन पर बैठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनका पूजन करके हाथ जोड़कर यह स्तुति की, ऋषि दर्शन दुर्लभ जग माही, देवनहु को प्राप्त नाही। आज सफल है जन्म हमारो, जो हम पायो दरस तुम्हारो। हरि भक्तन के दरस की, महिमा कही न जाए। जन्म जन्म के पाप सबो, क्षण में जात नसाए।